नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही और उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, 2 दिन से वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि कुछ निजी कारणों की वजह से समय नहीं मिल पाया। बट इसी बीच ये सारी 2 दिन की अपडेट लेकर के आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और ख़ास करके ये जो न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो दिल्ली से में जो हलचल इस वक्त मची हुई है नए केसेस को लेकर के, और वो सारी अपडेट्स मैं लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो अपडेट है वो मुख्य रूप से कट ऑफ डेट वाले भाई बहनों के लिए है जिनको रिजेक्ट का मेल भी आ चुका है। और वहाँ के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पुराने जो केसेस चल रहे हैं उन पे इन्वॉल्व नहीं हैं, मगर वो सभी लोग अब रिजेक्शन का मेल आने के बाद नए केस की तैयारी में हैं। दोस्तों, न्यूज़ ये निकल कर के आई है क्योंकि एक वकील से कई सारे लोगों ने मुलाकात की थी कोर्ट केस के सिलसिले में, और मुलाकात काफ़ी वो सफल रही। और आज भी उसी केस के सिलसिले में बहुत सारे लोग दिल्ली पहुँचे, और पहुँचने के बाद वो भी वकील सर से मिले और केस के सिलसिले में बताया। तो केस के सिलसिले में काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव निकल कर के आई कि डिस्कशन चला कि केस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो जीतने के चांसेस हैं वो पूरे हैं, और जितने भी कट ऑफ वाले मेरे भाई बहन हैं उनको जीत निश्चित रूप से मिलेगी और नौकरी भी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, ये आपका अधिकार है, ये आप याद रखिएगा। आपने एक फेयर तरीके से तैयारी की, मेहनत की, आपने इस भर्ती का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर किया। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी कंप्लीट की। दोस्तों, नियमतः ये होता है कि जब भी आप किसी परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो नियम ये होता है कि आपको वहीं पर रोक दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि सर, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसको फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। मगर इन्होंने वो कोई भी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की, और हम जब कंप्लीट आपने डीवी में नहीं की प्रक्रिया तो हम सभी के अंदर एक उम्मीद बढ़ी कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सही हैं और अब जो है हमें नौकरी मिल जाएगी। मगर नेस ने अगर देखा जाए तो एक प्रकार से धोखे वाला कार्य किया, और इन्होंने अभी जो मेल्स आनी स्टार्ट हुई उसमें इन्होंने रिजेक्ट का जो मेल है वो कट ऑफ डेट वालों को किया। अन्य भी बहुत सारे लोगों की किया जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनको किया, जो पीएच वाले कैंडिडेट हैं उनको किया, ओबीसी सर्टिफिकेट जो भाई बहन नहीं जमा कर पाए उनको किया, ईडब्ल्यूएस वालों को किया, यानी अनेक तरीक़ों से उन्होंने रिजेक्ट किया। ठीक है, तो भाई कट ऑफ डेट वालों का ऐसा क्या दोष था कि आपने भाई उनको कर दिया? करना चाहिए तो पहले कर देते, तो कम से कम उनके मन में जो उम्मीदें थीं ये तो ना पालते। अब आप एकदम अचानक से फरवरी में उन लोगों ने डीवी कराई, मार्च निकल गया, अप्रैल में निकल गया, मई निकल गया, जून भी ख़त्म हो गया, है ना, जुलाई तो आ ही चुका है, और जून के लास्ट में आते आते आप कह रहे हो कि आप रिजेक्ट हो, है ना। तो आप ये देखा जाए तो एक प्रकार से आपका उनका दिमाग के साथ आप खिलवाड़ ही तो कर रहे हो। आप अगर पहले ही चीज़ें क्लियर कर देते तो उनके दिमाग के साथ आप क्यों खेलते, है ना। तो ये तो एक भाई देखा जाए एक मानसिक रूप से इनको टॉर्चर करने वाली ही बात हो जाती है, क्योंकि उनके भी घर परिवार में सबको पता चला कि भाई सिलेक्शन हो गया है, रिलेटिव्स में सबको पता चला, और उसके बाद अचानक से उनको पता चले उनको रिजेक्ट कर दिया गया है अनफेयर तरीके से, तो बात समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक नया केस होने की ओर बिल्कुल अग्रसर है, और जिसमें देखा जाए तो लगभग 35 प्लस बच्चे ऐड हो चुके हैं ऑलरेडी, आज तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और इसमें बहुत सारे लोग अभी ऐड हो रहे हैं, ऐड भी होंगे। संख्या आपकी 50 के आसपास जा सकती है, ये मेरा एक अनुमान है। और जितने भी ये नए पिटिशनर दोस्तों बनेंगे इस नए केस में, उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और पूरा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और जीतने की भी पूरी उम्मीद है। तो जैसे ही पहला ऑर्डर कोर्ट का आएगा कि इनको भाई बहाल किया जाए और इनको पोस्टिंग दी जाए, उनको सबसे पहले फ़ायदा इसको मिल जाएगा। अभी तक दोस्तों जितने भी रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं, कट ऑफ डेट वालों की मैं बात बता रहा हूँ,
अगर उन्होंने कहीं भी केस नहीं किया है, किसी भी केस में वो इन्वॉल्व नहीं है, वो दोस्तों इस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपना नाम बढ़वा सकते हैं। जो भी प्रक्रिया है, अगर आप पूछेंगे पर्सनली तो कमेंट करके पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा और मैं आपको उसमें ऐड भी करवा दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे टच में हैं और जानकारी मिलती रहती है क्या चल रहा है, क्या सारी अपडेट्स हैं। तो आप अगर ऐड होना चाहते हैं तो मैं आपको ऐड करवा दूंगा, क्योंकि जितने भी ज़्यादा लोग दोस्तों हो जाएंगे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो प्रेशर भी एक बनता है और केस हमारा काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी हो जाएगा, है ना। और केस आपका ऑलरेडी दोस्तों काफ़ी मजबूत है, ये भी मैं आपको बता दूं, और आपके जीतने के 99.99% चांसेज हैं, ठीक। कि उसमें कई सारे रीजन्स हैं, कई सारे से पॉइंट्स हैं जो जहाँ वहाँ पर उठाए जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जवाब दे पाएगा नेक्स्ट उन सब बातों का, क्योंकि कई सारे लोगों को तो इन्होंने ज्वाइनिंग भी दे रखी है ना। तो उसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं है कि भाई ज्वाइनिंग हमने क्यों दे दी, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन भी करती हैं बच्चों के, कि भाई ज्वाइनिंग देने का मतलब है तो उस कंडीशन के जितने भी लोग हैं आप सभी को दीजिए, है ना। लेकिन कुछ को दे दिया, कुछ को नहीं दे दिया, ये आपके अधिकारों का हनन है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको अपडेट्स बता दी। भर्ती की शुरुआत से सारी अपडेट्स दोस्तों हम आपको देते आ रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और जैसे ही कोई नई न्यूज़ आएगी तुरंत हम वो न्यूज़ लेकर के उपस्थित हो जाएंगे आपके बीच। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।